दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था प्यारी संस्था के 7 सदस्य थे। आप आगे पढ़ेंगे क्या। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। BL मिश्रा को त्याग पत्र देने के बाद एन माधव राग को सदस्य बनाएगा। लिपि खेतना देहांत के बाद TT कर्मचारी को सदस्य बनाएगा। प्रारूप समिति के संबंध के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को विधानसभा में पेश की। इससे लाल सक्सेना संविधान सभा के एकमात्र सदस्य थे जो अंग्रेजी नहीं जानते थे। देश विभाजन के बाद संविधान सभा के पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी। संविधान के प्रारूप 114 दिनों तक चर्चा की गई। इस दौरान तैयार प्रारूप 3 बार वाचन किया गया। नंबर 1 प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 को 9 दिसंबर तक चला। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। दूसरे वाचन के संविधान के प्रत्येक खंड के व्यापक का विमर्श किया गया। 3635 संशोधन प्रस्तुत किए गए जिसमें से 2437 का सुधार कर लिया गया। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 जनवरी 1949 तक चला। 26 नवंबर 1949 संविधान सभा के भारत के पहले संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य संविधान स्वीकार किया। 26 नवंबर 1949 संविधान अंगीकार कर लिया गया और संविधान सभा के 284 उपसदस्यों संविधान के हस्ताक्षर किए। इसमें महिला सदस्यों की संख्या 8 थी। इस बार संविधान के निर्माण के कुल 13 अधिवेशन हुए। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। इस कार्य पर लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंकित किया गया तब इसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद थी, 8 अनुसूचियाँ, जबकि वर्तमान संविधान में कुल 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में से 16 अर्थात 5, 6, 7, 8, 7, 364, 366, 366, 393 में 354 अनुच्छेदों के 26 नवंबर 1949 को ही परिवर्तन कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा अंतिम बैठक 24 नवंबर 1950 को हुई। उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और संविधान सभा के भंग कर उसे आंतरिक संसद के पारित कर दिया गया। महत्वपूर्ण तथ्य नंबर 1 संविधान निर्माताओं में लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया था। इसमें जिस देश के संविधान में जो प्रावधान भारत के सदस्य लगा उसे भारत के संविधान शामिल कर लिया। भारतीय संविधान के हिंदी और अंग्रेजी दोनों हस्ताक्षर हैं। यह पृथ्वी पर किसी भी देश के सबसे लंबा हस्ताक्षर भारत के मूल संविधान के प्रेम बिहारी नारायण आचार्य सुंदर शैली के इटैलिक शैली में लिखा था। मूल संविधान हिंदी संस्करण में वास्तव में श्री कृष्ण वैद्य द्वारा सुलेखित किया गया था। भारतीय संविधान के प्रकाशन देहरादून में किया गया तथा इसे सर्वेस ऑफ इंडिया द्वारा फोटो लिथोग्राफ तकनीक किया गया था। भारतीय के संविधान सभा के प्रतीक रूप में अपनाया गया है। मूल संविधान नंदलाल बोस, मनोहर सिन्हा, नजर शांति निकेतन कलाकार स्वतंत्र किए गए। हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई भारतीय संविधान की पूर्ण प्रतियां को भारतीय संसद के लाइब्रेरी के सबसे कुछ हिलियम में भरे केस को रखा गया ताकि लंबे समय तक सुरक्षित रहे। हिंदी और अंग्रेजी को लिखी गई भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को भारतीय संसद की लाइब्रेरी में विशेष हीलियम से भरे केस रखा गया है ताकि लंबे समय तक सुरक्षित रहे। संविधान सभा के सचिव HBR आयंगर संविधान के भारतीय संसद के जनक कहा जाता है। भारत के संविधान बने कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक लगे। यहाँ की विशेषता मैं इस संविधान के गुणों के बारे में कुछ दिन कहूँगा क्योंकि इस समझौता है कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, यदि इसे लागू करने वाले लोग बुरे हैं तो वह निश्चित बुरा ही हो सकता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखता है भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा लिखित संविधान है। भारत के मूल संविधान की कुल 395 8 अनुसूचियाँ तथा 22 भाग 93 12 अनुसूचियाँ
और अनुच्छेद उसकी किसी भी देश की सार्वभौमिकता में विस्तृत नहीं है। अमेरिका का संविधान 7 का लिखित संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान में 128, कनाडा में 147, अफ्रीका में संविधान अनुसूचियाँ हैं। एच.बी. कामथन इस विशालता के संबंध को कहा था, हम इस बात से गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशाल एक संविधान है। सर आइवर जेनिस के अनुसार भारतीय संविधान विश्व का सबसे व्यापक संविधान है। सर आइवर जेनिंग के भारतीय संविधान विस्तृत होने उनका जुगोड़ कर वकीलों को स्वर्ग कहा। लचीले और कठोर संविधान के में भारत का संविधान लचीलेपन और कठोरपन का अच्छा सपना है। यह न तो अमेरिका के संविधान की तरह कठोर, न ही इंग्लैंड के संविधान की तरह लचीला। संविधान की उद्देश्य, भारतीय संविधान के उद्देश्य का भारत की एक संपन्न समाजवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र राष्ट्र घोषित कर संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के संपूर्ण संपन्न राष्ट्र होगा, जिसका आशय है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में एक ही सत्ता का अधीन है। लोकतांत्रिक गणराज्य की संविधान की प्रस्तावना के गणराज्य की संस्थापना का संकल्प व्यक्त किया गया। गणराज्य की तात्पर्य ऐसे राज्य से जिसमें सामान्य प्रधान आनुवंशिक होकर न तो जानते संघात शासन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों के संघ है। संघात्मक शासन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। भारत के केंद्र और राज्यों के माध्यम शक्तियों के विभाजन किया गया है। इसमें 3 अनुसूचियाँ बनाई गई: संघ सूची, राज्य सूची और संपत्ति सूची। अवशिष्ट विषय के कानून बनाने के अधिकार संविधान के संघात्मक तथा तंग ढांचे के नहीं डाला गया। ये किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान अर्ध संघीय है, के हुएल ने कहा। यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीय के सदस्य सर आइवर जेनिस ने कहा। भारतीय संविधान के सहकारी संघवाद किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। संघात्मक एकात्मक है। भारतीय संविधान के ऊपरी ढांचा संघात्मक और लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक है। भारतीय संविधान के संघात्मक तथा एकात्मक दोनों संविधान की विशेषता पाई गई। वयस्क मताधिकार, भारतीय संविधान में प्रारंभ में से ही नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया। मूल संविधान में मूलाधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी। 61वां संविधान 1990 मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान के मौलिक भाग 3 अपने नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जबकि मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा संपादित अधिकार के मौलिक अधिकार की श्रेणी निकाल दिया और कानूनी अधिकार को दर्जा देकर अनुच्छेद 300 का में रख दिया। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संविधान में भाग 4 से अनुच्छेद 300 तक नीति निर्देशक का प्रस्ताव किया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान में इन तत्वों के द्वारा केंद्र को राज्य सरकारों को यह आदेश दिया कि वे जनता के जीवन को अधिक से अधिक सुखी बनाने का प्रयत्न करें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा। ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों के संविधान की आत्मा कहा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। यह कथन के.टी. शाह ने कहा। टी.टी. कर्मचारी के निर्देशक तत्वों की भावना को सच्चे कूड़ादान में साझा की गई। एक नागरिकता संविधान के दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया जाता है। प्रथम संघ तथा द्वितीय संघ की अमेरिका संविधान के दोहरी नागरिकता के प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में एक नागरिकता का प्रावधान है। कोई व्यक्ति भारत के नागरिक होता है, किसी राज्य का नहीं। धर्मनिरपेक्ष राज्य पथ, भारत एक पथनिरपेक्ष राज्य है, इसलिए संविधान किसी विशेष धर्म को भारत राज्य के धर्म के तौर पर नहीं देता है। इस देश के सभी नागरिक को किसी भी धर्म को स्वीकार करती तथा उसका प्रचार करने का स्वतंत्रता होगी।
नंबर 13 समाजवादी राज्य की स्थापना 42 सितंबर 1947 द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना का समाजवादी यह भारत के लोकतांत्रिक समाज का बनाया गया ताकि निजी और दोनों क्षेत्र कंधे कंधा मिलाकर शपथ दिखाएं। विधि का शासन भारतीय संविधान विधि का शासन की स्थापना करता है। विधि का शासन अर्थ है कि कानून सर्वोच्च है तथा वह सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है। एकीकृत एवं समर्पित न्यायपालिका भारत का संविधान एकीकृत तथा स्वतंत्र न्यायपालिका तथा स्थापना करता है। न्यायपालिका की स्थापना से आशय यह है कि न्यायपालिका के सरकार के अन्य अंगों लागू कार्यपालिका महत्वपूर्ण तथ्य भारतीय संविधान को स्वीकार किया इस प्रकार का सदाचार और समाज में एकात्म जिनका भारतीय संविधान अनुसार एकात्मक सम्मत हो सकता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एतआर मुंबई बनाम भारत संघ के बाद उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान परिसंघ संविधान आध्यात्मिक शासन प्रणाली के आधारभूत तत्व है। एकल कार्यपालिका भारतीय संविधान कौन है आसंता कठोर आवश्यकता सुनिश्चित। भारतीय संविधान की शुरुआत भारतीय संविधान देश का सबसे विशाल संविधान है। संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा 7 देशों का सम्मान कर अवलोकन किया तथा उनकी अच्छी बातों को जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल है उन्हें निष्कर्ष अपने संविधान के ग्रहण कर लिया। इसलिए भारतीय संविधान को उदार तथा थैला भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का संशोधन 1948 पड़ा। देश का नाम संयुक्त राज्य अमेरिका मौलिकता से प्रसारण के विचार न्याय राष्ट्र का महायोग प्रस्ताव ब्रिटिश संघात्मक प्रणाली एक नागरिक देशों में व्यवस्था की नवाब सदन विधानमंडल आयरलैंड से ये लिया गया। ऑस्ट्रेलिया प्रथम की भाषा संबंधित थी। रूस से ये लिया गया। कनाडा से ये फ्रांस से ये जर्मनी से ये दक्षिण में भारत थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।